दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। मतलब अगर आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, आपके काफ़ी काम आएगी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे या जब साइट पे जाओगे, एग्जीक्यूशन करवाओगे। ये वीडियो आप तब याद करोगे कि ये वीडियो हमने देख ली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि आज कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स मैं बताने वाला हूँ जो आपको बार वेंडिंग शेड्यूल में काम आएंगी, एग्जीक्यूशन में काम आएंगी, इंटरव्यू में काम आएंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस वीडियो को बोलूंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलता है और मिलता रहेगा, बस आपको बेल आइकन दबा लेना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हमारा ये टॉर है, एक कोई भी ले लो, मतलब 10 mm का है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो मतलब बेंडिंग मशीन पे इसके मैंड्रिल कितना डाई का आपको मतलब कौन सा मैंड्रिल यूज करना है 8D के हिसाब से। मतलब अगर 10 है हमारा 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो उसको बेंड करने के लिए आपको कितना मैंड्रिल यूज करना है। मैंड्रिल हो गया मतलब जो हमारी बेंडिंग मशीन रहती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे रहता है, ये एक बेंडिंग के लिए। तो 10 mm के लिए कितना करना है 80 mm का आपको मैंड्रिल यूज करना है। ये क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और जो आपका एल रहेगा डेवलपमेंट लेंथ, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 16D, मतलब 16 × 10 160 आपका मिनिमम है, ठीक है। और बाकी लेते कैसे, अगर फुटिंग की हाइट है हमारी 300 और 10 का हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो इसका लैप लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे 40D होती है, ठीक है। 40D या 50D लेते हैं, तो 40D ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 × 10 हो गए 400, तो मतलब 300 इसकी हाइट है। तो ये आ गया हमारा 300, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 50 50 200 ये आ गया और 200 ये आ गया। तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकलेगी। और अगर वो नहीं दिया हुआ है लैप लेंथ के हिसाब से, तो आपको क्या करना है 16D मिनिमम ले लेना, मैक्सिमम कर देना। 160 आया तो हमारा 200 ले लेना, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी है हमारी, जो हमारा रूफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेडिस्टल हम घर के ऊपर निकालते हैं एक्सटेंशन के लिए, बाई चांस अगर नेक्स्ट स्टोरी आपको बढ़ानी है या जो भी है, तो उसमें क्या ऊपर हम कॉलम मतलब छोटे छोटे छोड़े होते हैं, या नहीं तो सरिया ही निकाल दिया होता है स्लैब में से। बाकी सरिया निकालना वो मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ से लीकेज हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट रहेगी विंड से, या जैसे भी कोई भी इसको हिलाएगा तो यहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, पानी नीचे जाएगा। तो ये था। तो इसमें क्या करना है, जो आपने स्लैब के ऊपर स्टील निकालना है, मिनिमम कितना निकालना है, वो 50D आपका होना चाहिए लैप लेंथ जितना, ठीक है। 50D ये याद रखना। अगर अगला हमारा जो हमारा लैप लेंथ रहती है, जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, तो लैप लेंथ जो हमारी कितनी रहती है, कंप्रेशन जोन है अगर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर है, मतलब जैसे कॉलम हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर, तो उसमें कितना आपको कितना देना है 50D आपको उसमें देनी ही देनी है लैप लेंथ। जो मतलब बार में आप अगर वहां कपलर या कोई वेल्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कितनी देनी है 50D उसकी देनी है। 50D मतलब डाया आपका 50 × डाया 10 का डाया अगर यूज कर रहे हो तो 500 आपको लैप देना ही देना है, ठीक है। और टेंशन मेंबर हो गया, जिसमें मतलब अगर बीम ले लो जो उसका टेंशन, नीचे में आपको कितना लैप प्रोवाइड करना है 40D। तो ये था हमारा कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा जो हमारी डेवलपमेंट रहती है, ये आ गया हमारा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम है हमारा, और ये आ गया बीम। तो इसमें जो हम देखा होगा आपने कि ये डालते हैं, मतलब स्टील डालते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसकी, क्यों, एंकरेज के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बीम के फेस से नीचे तक कितनी होनी चाहिए एलडी कितना था हमारा 50D या 40D, तो 50D लेना है आपने। 50D 50 × 10 का डाया यूज कर रहा हूं मैं, 500 प्लस 10 × DB क्या है हमारा डाया बार 10 और कितना हो गया 100, तो हो गया 600। आपको यहाँ से 600 लेंथ होनी चाहिए। अगर कॉलम है हमारा 300 का, ठीक है, तो कवर माइनस कर लेंगे, 250 यहाँ बच गया। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ, 250 यहाँ बच गया, और बाकी कितना बचा हमारा 600 था ना, तो 450 नीचे डेवलपमेंट लेंथ चली जाएगी। तो ये एक चीज थी। दूसरी है हमारी जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रजिस्टर करने। मैंने कल वीडियो बताई, उसमें बताया ना, जहां हमारा कॉलम का मतलब जंक्शन होता है वहां शेयर फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो शेयर फेलियर यहाँ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कितना प्रोवाइड करना है आपने L/4, मतलब जो आपका स्पैन होगा, ये कॉलम है 2, ठीक है, बीच में L है अपना, L/4 यहां से यहां निकलेगा,
L/4 यहाँ से यहाँ निकलेगा और बीच में जितने का आपका कॉलम होगा वो ऐड करना है, तो उससे कटिंग लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कर्टल वाल्व, मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है और क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इधर हम कर्टल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.15 L, मतलब L ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, L। तो 0.15 इंटू L कर लेना है, जो वहां से इतनी जगह छोड़ देनी है, यहाँ से इतनी जगह 0.15 L करके, तो बीच में जो लेंथ आएगी वो आपकी कटल बार की लेंथ होगी। तो अभी तो ये थोड़ा चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको विंडोज़ का या जो टॉयलेट सीट्स रहती हैं उनका थोड़ा बेसिक। तो यहाँ देख रही हो हमारी सीट का जो डायमेंशंस दी हैं, आप वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हो, उनको नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको सीट में प्रोवाइड करना है, कहाँ आपका टॉयलेट पेपर होल्डर होगा, कहाँ वर्टिकल रेल होगी, क्या होगा, वो सब आपको यहाँ वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टीयर केस का, मतलब जो हमारी लैंडिंग रहती है दोनों तरफ 300 से ज़्यादा ही जगह होनी चाहिए वहाँ पे, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड है। दूसरा है हमारा जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं वो मतलब किस 45 डिग्री पे प्रोवाइड करना है, और उसकी कैसे निकालते हैं? हमारा 0.42 D है, इस पे वीडियो भी है। D क्या हो गया? हमारी उसकी डेप्थ। और यहाँ डोर का, विंडो का आप देख रहे हो, सिल लेवल आपकी मिनिमम 800 होनी चाहिए, और यहाँ से विंडो खुलेगी वो कितना होना चाहिए? 900 से 1200। नेक्स्ट है हमारा जो मतलब ब्लस्टर है, मतलब जो रेलिंग है वो 1 मीटर ऊपर और ब्लस्टर ऊपर उसके, और जो रेलिंग की स्पेसिंग 150 मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब 150 से ज़्यादा आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं करनी है। और नेक्स्ट है जो हमारा मतलब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे आपको टॉयलेट सीट प्रोवाइड करनी है, रेलिंग का क्या होना, मिनिमम इनर डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, जो ओरिएंटल पुल रेल रहती है वो कितना होना चाहिए, वो देख लो आप। कंक्रीट देख के आपको समझ आएगा कि कंक्रीट पे है। देखो कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं कंक्रीट की, तो फ्रेशर को एक दिक्कत आती है, सर इसमें पानी कितना डालेंगे हम, मतलब कोई भी M30 का माल बन रहा है, M25 का माल बन रहा है, जहाँ 1:4:8 का माल बन रहा है, कोई भी माल बन रहा है उसमें हम कितना पानी डालेंगे कि हमारी उसकी वर्केबिलिटी भी सही रहेगी, स्टैंडर्ड साइज भी रहेगा और एक क्वालिटी के साथ काम होगा। तो वो आज मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्स रेशो क्या क्या है, उसमें IS कोड क्या कहता है कि वाटर रेशो आपको कितनी प्रोवाइड करनी है मिनिमम, और क्या क्या चीजें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो वाटर कैलकुलेशन फॉर कंक्रीट, तो मिक्स हमारा जो रहता है 7.5, ये भी क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम वो निकालना सिखाऊंगा, दिखा देता हूं आपको क्या बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये देखो मिक्स आ गया 7.5 मिक्स। ये देखो मेरे को इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था एज ए फ्रेशर, जब इंटरव्यू देने गया था कि M25 क्या है, तो उसमें आप बता सकते हो कि M25 ये मिक्स हो गया और 25 हो गया उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और मैंने जब बताया कि सर 25 उसकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो बोलते कि 25 से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हमेशा आप जब भी आंसर दो, जो मेरे से गलती हुई थी उस टाइम, 25 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब 1 mm में, मतलब 1 mm बाय 1 mm का अगर कुछ चीज है तो उसमें वो चीज क्या कंक्रीट है, वो 25 न्यूटन सिर्फ बेयर कर सकता है। मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 25 न्यूटन। कितना? 1 mm बाय 1 mm का अगर कंक्रीट का पीस है। ये चीजें क्लियर करनी होती हैं जब भी आप इंटरव्यू में आंसर दो, तो अच्छे से उसको क्लियर करके बताओ। वो गलती मेरे उस टाइम हुई थी, तो आपको ये बता दी मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। M77.5 आ गया, ये PCC के ग्रेड है। जो PCC के ग्रेड मेनली ये रहते हैं हमारे, इसमें इसके पहले भी आता है M5 वगैरह, वो बेसिकली आजकल यूज नहीं होता है। तो इसकी रेशो जो होती है 1:4:8 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। क्लियर? ये सीमेंट होता है एक रेशो, सैंड एग्रीगेट। M10 हो गया 1:3:6। जिनको पता है थोड़ा सब्र करो, वो भी आएगा आगे, पहले सब इनको बता लेता हूं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता ये चीजें। M15 हो गया 1:2:4, ये भी मैं बताता हूं क्या लिखा है मैंने। फिर आ गया M20 1:1.5:3, M25 आ गया 1:1:2, M30 आ गया 1:1:3। ये आगे नॉमिनल, ये डिजाइन मिक्स है, इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं, क्योंकि अब ये भी डिजाइन मिक्स ही आता है बेसिकली ज्यादातर। तो इसका मैंने इसलिए नहीं लिखा, कई जगह कुछ होता है कई जगह कुछ होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर लिया। अभी बात करते हैं ये M15 के सामने 240 क्या लिखा है मैंने, ये 300 क्या लिखा है। देखो 240 है इधर, 240 kg सीमेंट लिखा है। M13 IS कोड क्या कहता है? मिनिमम होता है ये, बाकी तो जब डिजाइन मिक्स होता है तो इससे ज्यादा ही यूज किया जाता है वैसे आजकल। तो 240 उसको डिवाइड करेंगे
50 से क्यों किया, क्योंकि हमारा जो सीमेंट का बैग आता है 50 केजी का आता है, तो वो हो गया हमारा 4.8 बैग। फिर वैसे ही M30 के लिए 300 मिनिमम, तो इसको डिवाइड करेंगे 50 से 6 बैग, फिर 6 बैग, फिर 6.4 बैग, 6.8 बैग। क्लियर। अगर इसकी वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें, M75 के लिए हम लेते हैं 0.60, M10 के लिए 0.60, M15 के लिए 0.60, M25 के लिए 0.55, M25 के लिए 0.50, M30 के लिए 0.45, M35 के लिए 0.40। ये चीजें आपको ये कहां से हमें उठाई हैं, ये सब IAS कोड पे मेंशन है। अगर आपको IAS कोड फ्री में चाहिए, civilsitevisit.com वेबसाइट है हमारी, वहां पे जाओ, वहां पे मिल जाएंगे सब IAS कोड आपको मिलेंगे। वहां पे आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे, हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस है, सब कुछ उस वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा। आप जाके सर्च करिए गूगल में civilsitevisit.com, आपको मिलेगा। ये हो गया क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा M25 का माल मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसमें हम पानी कितना डालेंगे मिनिमम कि हमारी वर्केबिलिटी अच्छी रहे और उसका स्लम बराबर है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे, कंक्रीट बेस्ट कंक्रीट बने। तो M25 के लिए करते हैं। तो M25 के लिए हमें पता होना चाहिए पहले सीमेंट बैग कितने लगते हैं, 6 बैग लगते हैं। तो उसको हमको फार्मूला ही बोल देता हूं मैं, इसको फार्मूला ही लेके चलो। क्या है, वाटर सीमेंटो रेशो इंटू नंबर ऑफ बैग इंटू वेट ऑफ 1 बैग। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या था M25 का, 0.50 हो गया। क्लियर। नंबर ऑफ बैग कितने थे, 6 हो गया। क्लियर। वेट कितना होता है बैग का, 50। क्लियर। तो हो गया हमारा कितना, 150 लीटर हमारा उसमें पानी लगेगा। क्लियर। कितना, 150 लीटर हमारा पानी उसमें लगेगा। अगर अभी देखो माल बनाते हैं हम, कई जगह क्या होता है गांव वगैरह में, तो वहां 1 बैग का माल बनता है, फिर 2 का, 3 का, तो उस हिसाब से हमें निकालना हो। तो वो कैसे निकालेंगे, 1 बैग 150 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा मैं, तो हमारा आ गया 1 बैग के लिए हमें कितना लगेगा, 25 केजी हमें पानी लगेगा। क्लियर। मिनिमम 1 बैग का जब हम माल बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो हमें 25 केजी मिनिमम वाटर डालना है। उससे ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन 1-1.5 लीटर आगे पीछे हो जाए तो इतना चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ भी क्वेश्चन रहता है इसके रिलेटेड, कमेंट करो, मैसेज करो, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो।